दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत को यदि महाशक्ति बनना है दुनिया में, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड की मानसिकता है, थर्ड वर्ल्ड मेंटेलिटी है, उसको त्यागना होगा। और अभी जो चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, जो स्कर्मिशेस हुई, उसमें ये चीज सामने आ गई कि किस तरह से हम तीसरी दुनिया की जो मानसिकता होती है उससे ग्रसित हैं। हम चर्चा कर रहे थे टेलीविजन पर भी, सोशल मीडिया पर भी, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी, कि क्यों चीन कुछ थोड़े से किलोमीटर्स के रकबे के लिए इस प्रकार से बिहेव कर रहा है। क्या कारण है उसके पीछे? क्या हमारी अमेरिका से जो नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं उससे चीन विचलित हो रहा है, कुछ संदेश देना चाह रहा है? क्या हमने अमेरिका से कुछ 3 मीटिंगें की जो क्वाड के संबंध में, उससे चीन परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है और इसलिए इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है? हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हम जिस प्रकार से बायलैटरल एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो नेवल हो, चाहे फिर आर्मी की हो या फिर वायुसेना की हो, जापान के साथ भी हम बायलैटरल कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहे हैं, हम क्वाड के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। क्या चीन इसलिए गुस्सा है? हम ये बातें कर रहे थे, क्या इसकी आवश्यकता थी? पहली बात तो यह है कि दुनिया का हर देश जो अपने राष्ट्र हित में होता है वही करता है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, वापस कह रहा हूं कि जो दुनिया की व्यवस्थाएं हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो अराजकता वाला होता है। पहले भी अराजक था, आज भी अराजक है और आगे भी अराजक रहेगा। इसमें सिद्धांत नहीं चलते हैं, इसमें राष्ट्रहित चलता है। तो भारत को भी वही करना है और भारत भी वही कर रहा है जो हमारे राष्ट्रहित में है, और चीन भी वही कर रहा है और वह करेगा भी सही जो उसके राष्ट्रहित में है। लेकिन जो बार बार एक चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका से नजदीकियों की वजह से चीन जो है हमसे एंटोगनाइज हो रहा है, मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, अमेरिका के ट्रूप्स, अमेरिका की फौज चीन की बॉर्डर पर तब से है जब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है। चाहे अमेरिकन ट्रूप्स कोरियन पेनिनसुला में हो, चाहे ताइवान में हो, चाहे फिलीपींस में हो, चाहे जापान में हो, लगभग 1 लाख के आसपास सैनिक अमूमन तौर पर हमेशा ही प्रेजेंट रहे, बेसेस हमेशा ही प्रेजेंट रही। तो भारत के अमेरिका से निकट आने से क्या प्रभाव पड़ जाएगा जब एशियान की बहुत सारी कंट्रीज जो जियोग्राफिकली चीन से लगी हुई है, चीन के नेबर्स हैं, वो अमेरिकन अलाइज है, तो भारत के आने से क्या फर्क पड़ जाता? कुछ महान लोग ये भी कह रहे थे कि आपने हाउडी मोडी कर दिया, आपने नमस्ते ट्रंप किया, इसलिए चीन गुस्सा हो गया। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार की चीजें नहीं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सब अपना हित देखते हैं केवल। अब आप ये बताइए कि हमको क्या पता, हो सकता है कि बैकग्राउंड में चीन और अमेरिका की भी बातचीत हो रही हो, और होती ही होगी। चाहे बाहर से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, चाहे माइक पॉम्पियो कुछ भी कहते रहें, लेकिन अंदर से तो बात होती है। डिप्लोमेटिक संबंध तो है, चाइनीज एनवॉय वहां पर है, अमेरिकन एनवॉय वहां पर है, सब तरह की बातें तो होती हैं। किसको पता कि अमेरिका और चाइना किसी अरेंजमेंट के लिए बात कर रहे हो, कि चाइना चाहता हो कि अमेरिका उसके क्षेत्र में इंटरफियर नहीं करे और जो चाइना है वो उसके क्षेत्र में नहीं करेगा। अब उसके क्षेत्र आप पूछेंगे कौन सा? यूरोप, जो नेटो का वाला क्षेत्र है, और अमेरिका की प्ले फील्ड है, एक तरह से प्ले ग्राउंड है अमेरिका का। अब देखिए कि इसमें भी यूरोपियन यूनियन, कल हमने बात की थी कि यूरोपियन यूनियन जीवित इसीलिए है क्योंकि नेटो की प्रेजेंस है, वरना वो कोलैप्स हो जाएगी। अब यूरोपियन यूनियन के आधे देश ऐसे हैं जो 1+17 का जो प्लेटफॉर्म चाइना ने बनाया है, 1 मतलब चाइना और 17 मतलब 17 यूरोपियन कंट्री जो कि सेंट्रल यूरोप की है और ईस्टर्न यूरोप की हैं। तो
ये प्लेटफॉर्म जो है वो आर्थिक प्लेटफॉर्म है कि एक दूसरे का कैसे सहयोग करेंगे। इसमें तमाम कंट्री है, स्लोवेनिया भी है, इसमें पोलैंड भी है जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, रोमानिया भी है जो अगेन यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, नॉन यूरोपियन कंट्री में सर्बिया भी है, आधे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के 1+17 के प्लेटफॉर्म में है। क्यों चाइना सर्बिया का एकदम करीबी मित्र बन के बैठा है, इतना करीबी मित्र बनकर बैठा है आज की तारीख पे कि बेलग्रेड में शी जिनपिंग के चित्र हैं, फोटो लगे हुए हैं, जो उसकी राजधानी है सर्बिया की बेलग्रेड, वहां पर शी जिनपिंग के फोटो लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? देखिए, उसका आप ज्योग्राफी समझिए, वह ऐसी कंट्री है जो अमेरिका की क्लोज नहीं है और उसके ऐतिहासिक कारण है। 90s में अमेरिका ने बॉम्बिंग भी की थी, अमेरिका ने ही नहीं नेटो ने बॉम्बिंग की थी, उसके बाद से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं है। वे लाख बार कहते रहते हैं कि 2 साल 3 साल में यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाएगा सर्बिया, मुझे नहीं लगता। 2 कंट्री ऐसे हैं जो नहीं बन पाएंगे, ये मैं अभी से आपको कह रहा हूं। एक है सर्बिया, क्योंकि सर्बिया जो है वो चाइनीज अलायंस में भी है, रशियन अलायंस में भी है, और ऐतिहासिक रूप से अमेरिकन और नेटो ने उसके ऊपर चूंकि बम्बार्डमेंट किया। अब कहने के लिए देखिए, थियोरेटिकली तो ये बात है कि नेटो अलग चीज है और यूरोपियन यूनियन अलग चीज है, लेकिन अलग अलग नहीं है। यूरोपियन यूनियन में नेटो का दखल है, नेटो में अमेरिका की लीडरशिप है, अर्थात यूरोपियन यूनियन में अमेरिका का दखल है और रहेगा। तो सर्बिया उसका पार्ट नहीं बन पाएगा। और अभी एक और चीज दिख गई कुछ दिनों पहले, ये हुआ कि नॉर्थ मैसेडोनिया को नेटो में नए मेंबर की तरह ऐड कर दिया। अब आप समझिए उसका भूगोल सर्बिया का, सर्बिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके पास कोई पानी की सीमा नहीं है, वाटर की सीमा नहीं है उसके पास, समुद्री सीमा। और अब नॉर्थ मैसेडोनिया के नेटो में आने के बाद स्थिति यह हो गई कि वो चारों तरफ से घिर चुका है नेटो कंट्रीज से, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। दूसरा, टर्की भी कभी यूरोपियन यूनियन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ग्रीस हमेशा उसके लिए ऑब्जेक्शन लेगा। वो ग्रीस ईयू का मेंबर है, जब तक के हर ईयू मेंबर जो है एक उसके लिए राजी नहीं हो तो नया का इन्फ्लक्स नहीं हो सकता। तो टर्की का भी नहीं होगा, सर्बिया का भी नहीं होगा। अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं, तो 1+17 का प्लेटफॉर्म चाइना ने क्यों बनाया है यूरोप में? सर्बिया से इस प्रकार से जो गलबहियां चल रही हैं शी जिनपिंग की, वो क्यों चल रही है? हो सकता है, मैं पक्का नहीं बोलता, लेकिन हो सकता है कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है। अमेरिका से किसी प्रकार के अरेंजमेंट की कोशिश कर रहा हो, चाइना कितना कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा हमको नहीं पता, कि तुम हमारे क्षेत्र में इंटरफीयर मत करो, हम आपके में नहीं करेंगे। तो भारत को तो जो उसके हित में है वो करना है, हमको वही करेंगे जो हमारे हित में हमको दिखता है, चाहे हम रशिया के साथ रहें या हम अमेरिका के साथ रहें या दोनों के साथ रहें, जैसे कि आज है। और जहां तक चाइना का विषय है, चाइना जो है वो मल्टीपल फ्रंट पर अलायंस कर रहा है, मल्टीपल फ्रंट पर झगड़े कर रहा है, और उसकी जो नीति मुझे साफ दिखती है कि अपने बहुत सारे नेबर्स जो कि उसके पिट्टू नहीं हैं, उन सब से भी उसके संबंध खराब हैं, लेकिन वह चाहता है और इस पर काम भी कर रहा है कि ये सारे नेबर्स एक नहीं हो जाए चाइना के खिलाफ, क्योंकि सब एक खुद होंगे तो नहीं लड़ पाएगा। तो वो चाहता है कि 1-on-1 एक से लड़े। अब इसमें भारत यदि अमेरिका की लीडरशिप में क्वाड में काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए भारत रशिया से भी हथियार खरीद रहा है, जो कि चाइना का मित्र देश है। तो इंटरनेशनल राजनीति में कोई भी चीज एक परमानेंट लकीर नहीं होती है कि इस लकीर को क्रॉस नहीं करना, अरे तू मेरे दुश्मन का दोस्त है तो मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए हमको उस थर्ड वर्ल्ड मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा कि चाइना हमसे क्यों गुस्सा है। चाइना तो फिलीपींस से भी गुस्सा है। फिलीपींस तो अभी कुछ दिनों पहले यहां तक चला गया था कि फिलीपींस में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आज तक लगातार अमेरिकन मिलिट्री बेस है, अमेरिका की फौज बैठी हुई है। वो चाइना के तुष्टीकरण करने के लिए कि चाइना से उसके अच्छे संबंध हो जाए, अच्छा संवाद हो जाए, तो वे वहां तक चले गए थे कि जो उनकी डील है उसको स्क्रैप ऑफ कर देंगे और अपनी भूमि से अमेरिकन फौज को हटा देंगे। लेकिन हुआ क्या, इतना सब जब कर रहा था तब भी चाइना अपना उग्र जो रूप है वो उसको दिखा रहा था और उसकी जो टेरिटरी है उसको क्लेम कर रहा था। अंततोगत्वा
फिलीपींस को वापस अमेरिकन कैंप में ही रहने पर मजबूर होना पड़ा। तो आप देखिए कि वह तो चीन के लिए अमेरिका को छोड़ रहा था, उसके उपरांत भी चीन उसके साथ वैसा ही बिहेव किया जैसा हमारे साथ कर रहा है या दूसरों के साथ कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि एक एसर्टिव चाइना है जो अपने आप को समझता है कि वो अमेरिका के बराबर है और वो उसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करता है। हमको जो हमारे राष्ट्रहित में है वह करना है। अब हम जैसे चाइना से इंपोर्ट्स कम करने के पर काम कर रहे हैं ताकि हमारा पैसा उधर नहीं जाए, तो हमको मल्टीपल संधियां और भी करनी होंगी, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ करें, चाहे ओशेनिया की कंट्रीज के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो। तो हमको मल्टीपल लेवल पे काम करना है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। तो उस थर्ड वर्ल्ड मेंटेलिटी को निकालना होगा कि सब कुछ हमारी गलती है इसीलिए ये सब हो रहा है। नहीं, हर नेशन वही करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को फिट होता है। और दुनिया जो है वो केओटिक थी, दुनिया की व्यवस्थाएं केओटिक हैं, वो कल भी रहेंगी। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसलिए हो रहा है उसलिए हो रहा है। आगे बढ़ना है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना है, आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।